गांव के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जिसे करीब 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। उस समय के बाद से स्टेशन के बारे में कई भयानक कहानियां गांव में प्रचलित हो गईं। कहते हैं कि स्टेशन पर रात के समय भूतों का डेरा रहता है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी और कुछ ने तो सफेद साये तक देखने की बात कही थी। अजय, गांव का एक जवान और निडर युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके दोस्तों ने उसे कई बार चुनौती दी कि वो रात में उस रेलवे स्टेशन पर जाकर सच्चाई का पता लगाए। अजय ने हैस्ट हुए उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। उसने सोचा कि यह सब बस अफवाहें हैं और वो आसानी से इस बात को गलत साबित कर देगा। रात के 11 बजे अजय अपने दोस्तों से मिलने के बाद रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह स्टेशन के पास पहुंचा, वहां का माहौल ही अलग था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय ने सोचा कि शायद यह उसकी मानसिकता का खेल है, लेकिन वह अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहता था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। स्टेशन की इमारत में प्रवेश करते ही अजय को एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। वह चारों ओर देखा, सभी जगह धूल और मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। पुरानी सीटें टूटी फूटी थीं और खिड़कियों के शीशे चटक चुके थे। टिकट खिड़की की ओर बढ़ते हुए अजय ने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, परंतु उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक से स्टेशन का पुराना सायरन बजने लगा। यह आवाज इतनी तेज थी कि अजय के कानों में दर्द होने लगा। उसने कानों पर हाथ रखकर इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक सायरन बंद हो गया और चारों तरफ घना सन्नाटा छा गया। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब उसे यहाँ से लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी उसने एक सफेद साया देखा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। सफेद साया हवा में तैरता हुआ अजय के करीब आया। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें खून जैसी लाल थीं। अजय की हिम्मत जवाब देने लगी। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। उस भूतिया साये ने अपनी लंबी उंगली से अजय की ओर इशारा किया। अजय ने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी वह साया अचानक गायब हो गया। अजय को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। वह जल्दी से स्टेशन के बाहर भागा, लेकिन जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो उसके पैरों में अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। वह लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। उसकी माँ और बहन उसके पास खड़ी थीं। अजय ने माँ से पूछा कि वह यहाँ कैसे आया, तो माँ ने बताया कि वह रात के समय गांव के एक आदमी को बेहोश पड़ा मिला और वह उसे घर ले आया। अजय का चेहरा उस रात के खौफ से सफेद पड़ चुका था। उसने अपने दोस्तों से कभी भी इस घटना का जिक्र नहीं किया। उस दिन के बाद से अजय ने कसम खाई कि वह उस स्टेशन की ओर कभी रुख नहीं करेगा। लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं कि जो भी उस भूतिया स्टेशन के पास जाता है, वह लौटकर वापस नहीं आता।